बेरोजगार बॉयफ्रेंड। दीपक की जेब में 100 रुपये थे और भूमि पहली बार उससे मिलने आ रही थी। फ़ोन पर उससे वादा किया था कि साथ में लंच करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे और मूवी देखेंगे। दीपक लाइब्रेरी में बैठा पढ़ रहा था, तभी भूमि का मैसेज आया, कहाँ हो? लाइब्रेरी में हूँ, उसने रिप्लाई किया। मैं आ गई हूँ, गांधी पार्क में बैठी हूँ और तुम्हारा वेट कर रही हूँ। दीपक ने रिप्लाई किया, बस अभी आता हूँ। लाइब्रेरी से निकलते टाइम अच्छी तरह मुंह ढककर वो गांधी पार्क की तरफ निकला। वहाँ जाकर देखा तो एक बेंच पर कपड़े से मुंह लपेटे एक कन्या बैठी थी। दीपक ने उसके पास जाकर कहा, चलें? वो भड़क गई और बोली, कौन है तू हरामजादे? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? उसका भड़कना भी जायज़ था क्योंकि वो भूमि नहीं थी। तभी भूमि वहां पर आई और उस कन्या से माफ़ी मांगी, तब जाकर मामला शांत हुआ। अब दोनों पार्क से बाहर आए। भूमि दीपक की हालात पर हंस रही थी। भूमि ने कहा, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, पहले लंच कर लेते हैं फिर मूवी देख लेंगे। दीपक ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोला, चलो आज तुम्हें यहाँ का सबसे बेस्ट खाना खिलाता हूँ। थोड़ी ही देर में दोनों होटल मोती पैलेस के सामने थे, क्योंकि उसके सामने अन्नपूर्णा रसोई थी। भूमि मोती पैलेस की तरफ जाने लगी तो दीपक बोला, अरे इधर नहीं, ये तो सबसे बेकार है, क्योंकि यहाँ मिनिमम 400 रुपये से खाना शुरू होता है और अपनी जेब में मात्र 100 रुपये ही हैं। दीपक भूमि को अन्नपूर्णा रसोई में ले गया, जहाँ उन्होंने 16 रुपये में दोनों ने खाना खाया, साथ में 20 रुपये की छाछ ले ली। भूमि को दीपक थोड़ा अजीब लगा, ऐसे कौन पहली बार में ही किसी लड़की को अन्नपूर्णा रसोई में खाना खिलाने को लेकर जाता है। फिर बारी आई आइसक्रीम की तो बाहर निकलते ही बाजू में कुल्फी की रेहड़ी दिख गई। दीपक ने उसे आवाज़ लगाई, एक 5 रुपये वाली और एक 10 रुपये वाली कुल्फ़ी ले ली। 5 रुपये वाली कुल्फ़ी खाने लगा और 10 वाली भूमि को दे दी। अब बारी थी मूवी देखने की, तो मार्केट में पेन ड्राइव वगैरह में गाने भरने वाली सबसे फेमस दुकान पर गया और वहां जाकर भूमि से पूछा, बताओ कौन सी मूवी देखनी है? भूमि बोली, रांझना। दीपक ने निकाला 20 रुपये का नोट और बोला, भैया मोबाइल में रांझना मूवी डाल दो और हाँ, HD क्वालिटी में ही डालना। दुकान वाले ने मूवी डाल दी। भूमि हंस रही थी उसकी इन हरकतों पर। दीपक 5 रुपये वाली 4 पैकेट पॉपकॉर्न के लिए आया। अब दीपक और भूमि दोनों ने गांधी पार्क में बैठकर मूवी देखने लगे। मूवी देखते देखते दीपक ने भूमि से कहा, और कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। भूमि बोलना तो बहुत चाहती थी लेकिन चुप रही। फिर दीपक ने कहा, देखो मानता हूँ कि फ़िलहाल मैं बेरोज़गार हूँ, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं एक दिन सरकारी नौकरी ज़रूर लगूंगा। उस दिन ही तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांगने आऊँगा। क्या तब तुम मुझसे शादी करोगी? भूमि ने हंसते हुए कहा, अगर तुम सरकारी नौकरी नहीं भी लगे तब भी मैं तुमसे ही शादी करूँगी, क्योंकि मुझे तुम्हारा मैनेजमेंट बहुत पसंद आया। तुमने जब खाने की पेमेंट करने के लिए जेब से पर्स निकाला था, मैंने तब ही देख लिया था कि तुम्हारे पास केवल 100 रुपये ही हैं। हालांकि कुछ पैसे मेरे पास भी थे, लेकिन मैं चुप इसलिए थी क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि तुम इन रुपयों में वो सब वादे कैसे पूरे करते हो जो तुमने मुझसे किए थे। अगर तुम केवल मुझे इम्प्रेस करने के लिए उधार लेते तो शायद मुझे बुरा लगता, लेकिन तुमने उतने में ही मुझे खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मिस्टर दीपक, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? दीपक हंसते हुए बोला, ज़रूर, इस बात पर कुछ मीठा हो जाए। 5 रुपये वाली डेयरी मिल्क खरीद कर मुँह मीठा भी कर लिया और अब भी दीपक के पास 4 रुपये बच गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये बेरोज़गार की कहानी? अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।